हिंदुस्तान के साथ अगर आप कंपेयर करें तो उनके रेगुलर इलेक्शन होते हैं जस्ट फॉर द मोमेंट। आप इंडिया, यू मे हेट इट, यू मे लाइक इट, इज नॉट इम्पोर्टेंट। एक ही दिन ये दो आजाद हुए थे ना, तो 4 दफा मायावती जो कि बेचारी दलित है, वो वोट लेके चीफ मिनिस्टर बनी यूपी की, विच इज एज बिग अ स्टेट एज द होल ऑफ पाकिस्तान पॉपुलेशन। एक्चुअली 14 अगस्त इज नॉट व्हेन पाकिस्तान really became an independent dominion. It is the 15th. और हमने कुछ जंगें हारी, फिर उसके बाद सियाचिन हमसे चला गया। सर फिर अब कारगिल क्या भी हो रहा है? हुआ, फिर उसको आपके लीडर ने उसको वापस किया। आप ना उस वक्त आज़ाद थे, आप ना आज आज़ाद हैं। भिखारियों की तरह पैसे मांगने वाली कौम, IMF के सामने हर चौथे दिन झुकने वाली कौम, 74 सालों में कौमें क्या 74 सालों में भी तरक्की नहीं कर पाती? उसकी सादा मिसाल पाकिस्तान है। हमें लौट कर पीछे जाना पड़ता है कि उस वक्त दौर अच्छा था। खान साहब ने ये भी कहा है कि अगले 10 साल में हम 10 डैम बनाएंगे। प्लीज मुझे भी ये वाला नशा करना है। जय हिंद दोस्तों, ए वेरी वार्म वेलकम टू हिंदुस्तान स्पेशल चैनल। जैसा कि दोस्तों आपने क्लिप में देखा, पाकिस्तान पहले अपना स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त को मनाता था। पाकिस्तानी मीडिया खुद ये बात स्वीकार कर रहा है कि हम गलत तारीख को अपना स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं। हमें शुरू से ही गलत इतिहास बताया गया है। पाकिस्तानियों की इग्नोरेंस में गलत हिस्ट्री का बहुत बड़ा हाथ है। दूसरी तरफ पाकिस्तानी मीडिया ये भी बता रहा है कि पाकिस्तान और भारत एक ही समय आज़ाद हुए थे, लेकिन भारत आज कितना आगे निकल गया है और पाकिस्तान को आप देख सकते हो आज कहाँ है। आज की वीडियो में पाकिस्तानी मीडिया ने इमरान खान को आड़े हाथों लिया है और बताया है कि खान के मुंह में जो भी कुछ आता है बोल देता है। उसे पता नहीं प्राइम मिनिस्टर को कौन सी बात करनी चाहिए और कौन सी नहीं। तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो की तरफ चलते हैं। Actually, 14 अगस्त is not when Pakistan really became an independent dominion. It is the 15th. लेकिन रात के 12 बजे तक सारे पाकिस्तान के अंदर अभी ब्रिटिश राज था। ट्रांसफर ऑफ पावर हुआ है 15 को, और पहले 2 साल पाकिस्तान 15 अगस्त को ही अपनी अपना इंडिपेंडेंस डे मनाता रहा है। बाद में हमने 14 अगस्त की है। सेलिब्रेशन 14 को हुई थी, लेकिन ट्रांसफर ऑफ पावर फ्रॉम द ब्रिटिश टू द पाकिस्तानी हैंड्स टुक प्लेस ऑन द 15th of August. तो इस तरह इंडिया का भी 15 को ही हुआ था कि उनका फिर 16 को हुआ ट्रांसफर? नहीं, उनका देखना वो 14-15 को हो गया ना। 14 की रात को जब 15 हुई तो तभी तो पंडित नेहरू की मशहूर वो स्टेटमेंट है, एट द ड्रॉप ऑफ पता नहीं मिडनाइट व्हेन द वर्ल्ड स्लीप्स इंडिया अवेकन्स, सो ऑन। ये जवाहरलाल नेहरू की फेमस स्पीच है। वो when 14 became 12, that is when he started saying all that. ओके। हम जमहूरियत में एक फेलियर है। हिंदुस्तान के साथ अगर आप कंपेयर करें तो उनके रेगुलर इलेक्शन होते हैं जस्ट फॉर द मोमेंट। आप इंडिया, यू मे हेट इट, यू मे लाइक इट, इज नॉट इम्पोर्टेंट। एक ही दिन ये दो आजाद हुए थे ना, तो 4 दफा मायावती जो कि बेचारी दलित है, वो वोट लेके चीफ मिनिस्टर बनी यूपी की, विच इज एज बिग अ स्टेट एज द होल ऑफ पाकिस्तान पॉपुलेशन। लेकिन उसकी जो हाकमियत है उसको वो सब मानते हैं। मुझे याद है वाजपेयी साहब जब 96 में पहली दफा आए थे, 13 दिन के लिए, कुछ कहते हैं 17 दिन के लिए, तो जब उनके पास मेजॉरिटी नहीं बनी तो उनको एक स्टेटमेंट थी जो मैंने खुद सुनी है कि डेमोक्रेसी इज अ गेम ऑफ नंबर्स एंड वी डोंट हैव नंबर्स विद अस, सो ही रिजाइंड। हमारे यहाँ मैं कहता हूँ ये औरंगजेब डेमोक्रेसी है। जो इलेक्ट हो जाता है या किसी तरीके से पावर में आ जाता है, वो कहता है कि बाकी सारों को उड़ा दो, मेरा ही हक है हुकूमत करने का। वो ये ड्रामा आप सुबह भी देखते हैं, शाम भी देखते हैं। तो पाकिस्तान की स्टोरी मिक्स्ड है। पाकिस्तान कोई देखे, पाकिस्तान की रेपुटेशन दुनिया में हमने खुद ही खराब की है। यहाँ पे नॉन स्टेट एक्टर्स को पाला, टेररिज्म की, अब वो सारी रिस्ट्रिक्शंस हमने मान भी ली हैं, दिल से नहीं मानी,
दुनिया के प्रेशर से, FATF के प्रेशर, ये सारी बातों से पाकिस्तान की जो है ना इंटरनेशनल रेपुटेशन, इट इज सीरियसली टार्निश्ड। आपकी तो ये हालत है कि आप दुनिया के उन मादूदे चंद ममालिक में से हैं जो अपनी ज़बान बोलना नहीं चाहते और जिनको दूसरी ज़बान भी नहीं आती। आपने तय कर लिया कि आपने अंग्रेज़ी में तरक्की करने की कोशिश करनी है। 74 सालों में सिवाय नाकामी के आपने और कोई मंजिल नहीं देखी। आपने ये डाटा भी निकालने की कोशिश नहीं की कि दुनिया में है कोई मुल्क जिसने अपनी ज़बान में काम ना किया और उसने तरक्की कर ली हो। एक ऐसा मुल्क नहीं है। हम अपने आबा व अजदाद की शिकस्त का तावान अदा कर रहे हैं। ये पहले हमें कुछ भी समझने के लिए साल हमें अपने बच्चों को वो ज़बान समझानी पड़ रही है। क्या कसूर है उनका? किस आज़ादी का नाम लेकर आप उनको सिखाने निकले हैं कि हमने आपको आज़ाद करवा लिया? आप ना उस वक्त आज़ाद थे, आप ना आज आज़ाद हैं। भिखारियों की तरह पैसे मांगने वाली कौम, IMF सामने हर चौथे दिन झुकने वाली कौम, वो नज़रियात की और अपने नज़रिया पाकिस्तान की हिफाजत क्या करेगी? हमारे यहाँ सबसे पहला काम है जमील फारूकी साहब, हमें ये तय कर लेना है ये मुल्क इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है कि नहीं। इसी वजह से 74 सालों में आपने कुछ भी ईजाद करके नहीं दिया। आप तो किताबें लिखने से भी रह गए। आपके सारे स्टूडेंट्स बाहर के ऑथर्स की किताबें पढ़ रहे हैं। हमें शर्म भी नहीं आती यार। 74 सालों में कौमें क्या 74 सालों में भी तरक्की नहीं कर पाती? उसकी सादा मिसाल पाकिस्तान है। हमें लौट कर पीछे जाना पड़ता है कि उस वक्त दौर अच्छा था। वो जो एक पाकिस्तान था, वो एक उसका हिस्सा मशरकी पाकिस्तान चला गया, उससे उसके दरिया चले गए और हमने कुछ जंगें हारी। फिर उसके बाद सियाचिन हमसे चला गया, फिर ये दहशतगर्दी का मरकज़ बना, फिर यहाँ क्लाशनकोव कल्चर आया और क्या कुछ नहीं हुआ। सर कारगिल भी हुआ, फिर उसको आपके लीडर ने उसको वापस किया। और उस कारगिल पे जो मैंने पेपर लिखा उसका उर्दू में नाम है कारगिल मार का या फंदा और अंग्रेज़ी में है कारगिल एडवेंचर और ट्रैप। उसके एक लफ्ज़ की तरदीद ना ISPR ने की, ना परवेज़ मुशर्रफ ने की, ना उनके सेक्रेटरी ने, किसी ने नहीं की अल्हम्दुलिल्लाह। और वो एक डॉक्यूमेंट तारीख का हिस्सा है। पाकिस्तान के साथ जो उनका एटीट्यूड है वो थोड़ा डिफरेंट हो गया है। मेरा ख्याल है कि खान साहब ये दोनों जो है ना, ये अमेरिका भी और भारत भी, ये दोनों आपके ना फोन के मुजरिम है। दोनों फोन वहाँ नहीं करते, एक फोन उठाते नहीं है मोदी जी, और पता नहीं क्या काम है, हालांकि खाली फिरते रहते हैं इंडिया में, कोई काम नहीं उनको। खैर वो फोन करते नहीं है, उठाते नहीं है। और जो अमेरिका के प्रेसिडेंट हैं वो फोन करते नहीं है। खैर खान साहब ने ये भी कहा है कि अगले 10 साल में हम 10 डैम बनाएंगे। मतलब ये कि अभी खान साहब का ख्याल है कि वो 10 साल और रहने वाले हैं और उस 10 साल में उन्होंने 10 डैम भी बनाने। प्लीज मुझे भी ये वाला नशा करना है।